Hello, I'm Mona from the Tribune, and today we are with the Ace director Sudhir Mishra. Hello, sir. How are you today? लगता फिलहाल तो लगता ठीक है। आई एम ओके। जी यू नेवर नो। जी नहीं अच्छे ही रहेंगे सर फॉर द सेक ऑफ सो मेनी फैंस ऑफ योर्स आई होप सो। आई थिंक जी सो। सर तनाव जी सर तनाव टू की जर्नी कैसी रही? अच्छी रही। पहला शो बनाया था जब तनाव वन बनाया था, तो हम्म जब मुझसे समीर नायर और अपलॉज ने कहा था कि बनाने को, तब से जो फिर जो फर्स्ट सीजन बनाया, वो टेलीकास्ट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं सबसे अच्छी बात यह थी कि जब कश्मीर गया तो दूसरा सीजन शूट करने, तो सारों ने देखा हुआ था और काफी मुतासिर थे, काफी खुश थे। किसी कोई नाराज नहीं था कि हमने गलत तरीके से कश्मीर को पेश किया है, जो कि ज्यादातर होता है। तो वो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और दूसरा बनाया तो थोड़ा सा और मेहनत की, थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे, शूटिंग पे, एक्शन पे, एक्साइट, जो एक पूरा एक्सपीरियंस जो आपको हम देना चाह रहे थे, उस पे एक्सपीरियंस पे हमने ज्यादा मदद की, वो कोशिश की, बहुत ज्यादा मेहनत की। तो आपके सामने है। हमको तो मजा ही आता है। जी हम तो ये मीडियम में और जब भी करना होता है तो दिस इज अ पार्टी वी ऑर्गेनाइज फॉर आवरसेल्व्स, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड some lot of fulfillment, sometimes tension, sometimes problems, sometimes blood pressure, but it's all worth it. जी तो सर जब एक रीमेक बनता है किसी पॉपुलर शो का तो फिल्म मेकर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? मतलब रीमेक जो है वो, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं है और उसमें कुछ आप जोड़ नहीं सकते, या ख्याल आपका नहीं, मतलब जैसे अब वो जो ओरिजिनल है वो तो दो मुल्कों की कहानी है, हम तो एक ही मुल्क हैं। जी हमने बहुत कोशिश जी की कि जो अडेप्टेशन में जो जैसे कि मेन एसटीजी का कैरेक्टर का नाम है कबीर फारूकी, और पहले सीजन में जो मेन हम्म एंटेगनिस्ट था उसका नाम था उमर। तो वहाँ जुनैद भी था, जी वहाँ फरा भी थी। तो अब ये तो सारी कहानी, एक ही बिलाल भी था, तो कुणाल भी था, और सतदीप का कैर, और और जो थे पूरे, रजत का भी कैरेक्टर था, और सब कुछ था। तो वो सब मिला के, आई मीन, वी थॉट वी हैड समथिंग टू से। उस अडेप्टेशन को आपको जी अपना बनाना पड़ता है, कहानी हम्म फिर से सुनानी पड़ती है। उसका एक प्लॉट रफली एक सा हो सकता है, लेकिन वो उसका जो अंदाजे बयां है, जिस तरह से आप उस कैरेक्टर्स को समझते हैं, उस माहौल को समझते हैं, वो तो आपका होना पड़ेगा ना। वो तो उधर तो कश्मीर बाहर आना पड़ेगा। तो जी उनके दुख सुख, उनकी हम्म शादियां, उनके जो त्योहार, उनके रस्म रिवाज, उनके दुख के, उनका मातम का वक्त, उनकी खुशियों का वक्त, वो सब आपको अपना करना पड़ेगा ना। उसके जरिए फिर आपको कहानी सुनानी पड़ेगी उस माहौल की, तो वो जी तब्दील हो जाएगी। तो हर चीज मुझे तो लगता है किसी ना किसी चीज पे बेस होती है। इट्स नॉट, बड़े फिल्म मेकर ने कहा, इट्स नॉट वेयर यू टेक इट फ्रॉम, इट्स वेयर यू टेक इट टू। जी जी। सर पहले सीजन पे मैं आपसे बात नहीं कर पाई तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि मानव विज क्यों लीड रोल में? देखिए, ये एक इंस्टिंक्ट होता है, फिर हाइंडसाइड में क्या है यार, हमने तो बहुत सोचा था, फिर वो वर्क कर जाता है। अब हम्म हमको एक तरह का एक्टर भी चाहिए था जो अपने आप को बहुत सीरियसली भी लेता है और नहीं भी लेता, जो अपने जी पे हंस भी सकता है, फिर अपनी बात कह भी सकता है, एक इमोशनल डेप्थ भी है। बहुत उसमें इमोशनली फंसा हुआ है ना, बहुत तरीकों से। कश्मीर से फंसा है, अपने वालिद से फंसा है, अपनी बीवी से उसके इस वक्त मतभेद है और अलग हो रहा है। वो डॉक्टर फराज जो है उससे इन्वॉल्व हो रहा है एक दूसरे रोमांटिक रिलेशनशिप में। एक, जिस वजह से वो इन्वॉल्व होता है वो गलत वजह है, बिकॉज वो उसमें उसको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, बट ही जेन्युइनली ऑल्सो फॉल्स इन लव विथ हर।
वो सब जो है उसको उसको इस्तेमाल भी करना है और नहीं भी करना है, तो एक थोड़ा पेचीदा मामला है ना। तो यू नीड एन एक्टर ऑफ दैट जी। सॉर्ट एंड समबडी हु इज वाइटल रोबस्ट, यू नो। हम्म। तो वो एक तरह का जो है उस पे एक बेयर लाइक क्वालिटी है जो सबको साथ लेके जाता है, एक पूरी यूनिट को साथ लेके चल सकता है। वो मानव में वैसे भी वो एक क्वालिटी है साथ लोगों को लेके चलने की। तो वो जी। सब मिला के we thought he's the right person and luckily we turned out right. So I mean he's जी। fantastic in the series. So, sir, from conceptualizing to today, when the show is about to release, बहुत सारी stages रहती हैं, लिखने की, casting की, direction की, editing की, music की। आप as a maker सबसे ज्यादा किस process को enjoy करते हो? मेरी एक गुरु थी, उसका नाम था रेनू सलूजा, वो मेरी पार्टनर भी थी, उनका इंतकाल हो गया। वो ये कहती थी कि फिल्म इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग। और जी। मैं वही मानता हूँ कि आप जब लिखते हो तो आप बार लिखते हो, फिर कास्ट करते हो तो वो भी राइटिंग। अगर इस एक्टर को कास्ट कर दिया दूसरे को कर दिया बदल जाएगी, अलग हो जाता। और फिर आप शूट करते हो, फिर वो माहौल जो है, वो सेट जो है, वो बैकग्राउंड जो है वो भी बोलता है। तो आप लिख रहे हो एक तो एक तरह से वो तब्दील हो रहा है। फिर जब आप एडिट करते हो तो कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, तो उनको आप फिर जोड़ते हो। मुझे तो एक बहुत मजा आता है सारे प्रोसेस। फिर म्यूजिक डालते हो, मिक्सिंग करते हो, साउंड डिजाइन करते हो। तो सारी चीजें, कहानी सुनाने का तरीका है ना, सिर्फ जी। लिखना नहीं है। ये जो भी हम्म। कहता है सिर्फ लिखाई है, उसको कुछ नहीं आता, हम्म। वो गलत कह रहा है। वो एक अगर सिर्फ लिखाई है तो किसी को भी कास्ट कर लो। फिर बिल्कुल। अगर एक्टर अपनी डेप्थ नहीं लाएगा तो फिर आप कैसे, क्या होगा? वो डायरेक्टर अगर नहीं हम्म। समझाएगा, बैकग्राउंड नहीं होगा, वो सेट डिजाइन ठीक से नहीं होगा, वो कलर्स नहीं बोलेंगे, वो लाइटिंग ठीक नहीं होगी। सिर्फ राइटिंग है तो किसी भी डीओपी से शूट करा लो, ऐसे थोड़े ना होता हम्म। है। इसमें जी। डीओपी जैसे कि बहुत ही अच्छा सेकंड सीजन में कैस। तो हम्म। अभी जो बाकी डायरेक्टर दूसरे जो हैं हमारे साथ, जो ई निवास, वो भी बहुत ही अच्छे शूल जैसी फिल्म बनाई है। तो हम्म। सब लोग मिलके एक एक एडिटर आते हैं, हम लोग एडिट करते हैं, तो कहानी थोड़ी सी तब्दील होती है। जिस हम्म। जिस पेस पे होता है या तो आप किसी चीज को होल्ड करते हो और नहीं करते हो, है ना, तो उससे फर्क पड़ता है बहुत। अंदाजे बयां जो है वो जब बदलता है तो चीजें बदलती हैं। कहते हैं कि गालिब का हम्म। था अंदाजे बयां, और ये नहीं कहते जी। उसका था सब्जेक्ट मैटर, और कि उसकी थी जी। कहानी। सब कुछ नजरिए ही है, पूरा जी। प्रोसेस राइटिंग का। जी। तो सर, करियर के शुरू में ही नेशनल अवार्ड मिला, आपका अपना फैन बेस है, तो आज की डेट में आपको फर्क पड़ता है कि आईएमडीबी रेटिंग क्या चल रही है किसी शो की, या रिव्यूअर्स क्या कह रहे हैं, या आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए? एक को झूठ बोलता होगा जो कहेगा कि भाई हम्म। हम लोग क्यों काम करते हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा इश्क के भूखे लोग हैं जो कहते हैं कि हर आदमी हमारी चीजें पसंद करे। लेकिन दैट सेड, आई एज अ फिल्म मेकर, मेरा काम है अपना, अंग्रेजी में कहते हैं यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड डू द जी। बेस्ट यू कैन। मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है कि एक, देर इज, आई फॉलो द धर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम्म। That tells me how to deal with characters, life, whatever, and tells me that every character is great, doesn't belong to anyone. That's हम्म। the antagonist and the protagonist each have their points of view. वो एक हमारा धर्म है, उसमें मैं बह जाता हूँ। फिर उसके बाद अगर जी। नहीं पसंद आया किसी को तो क्या करूं? देखिए, कई लोग नहीं पसंद करते क्योंकि अब जैसे कि मैं अफवाह बनाता हूँ, तो एक बड़ी क्रिटिक है, वो कहती है कि अरे वो कैसे हो गया कि किसी ने, मॉब ने उस नेता को पहचाना नहीं। तो वो नेता कोई बड़ा नेता थोड़ी ना था, तो एमएलए में था, तो एक पार्ट उनको हिंदुस्तानी नहीं पता। तो उससे कैसे डील करूं कि जो जिनको पता ही नहीं। सी, इफ यू डील जी। विद, आई थिंक क्रिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनली। हम्म। आई थिंक क्रिटिक्स जी। जो है, मैं बड़ी केयरफुली पढ़ता हूँ उन क्रिटिक्स को जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, है ना, जी। क्योंकि वो बड़े ध्यान से आपका काम देख रहे हैं ना। वो भी हम्म। भाई,
कोई इतनी ध्यान से नहीं देखता। फिर अगर आपको वो बताते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है, ये नुआंस है, तो अगर ये था तो फिर ये क्यों था, है ना? तो हम्म। फिर मतलब मेरे तो कई क्रिटिक्स को जो जानता हूँ उन्होंने कभी कभी एक आध बात मेरे बारे में क्रिटिसिज्म किया, तो ठीक है। बट अगर कोई हम्म। ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जो किसी और जगह से आ रहा है, किसी एजेंडा से आ जी। रहा है, किसी हम्म। नासमझी से आ रहा है, कुछ इलिटरेसी से आ रहा है ना, या जी। एरोगेंस से आ रहा है कि सिनेमा, मुझे आजकल बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने 500 फिल्में देख ली हैं, तो हमने तो बचपन से देखी हैं वही फिल्में, तो हमको क्या सिखा रहे हो? तो हम्म। लेकिन अगर उस एरोगेंस से आप मेरी फिल्म देख रहे हो, और या उस चीज हम्म। को देख रहे हो, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बट इफ यू आर सीइंग जी। माई फिल्म विद एन अफेक्शन हम्म। एंड देन क्रिटिसाइजिंग इट, तो हम्म। फिर मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, और मैं उससे बहुत समझना चाहता हूँ और इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। बाकी का जैसे रेटिंग आपके का मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल। जैसे आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स कौन है? पता नहीं इस वक्त अब आपको अलग अलग, आपने सुना है फिल्म मेकर लीजो जोस पेलिसरी? नहीं सर, उसने मैंने नहीं सुना। अंगमली नाइट्स, जलीकट्टू, मलयाली फिल्में बनाई है। या हाँ जी, जल्लीकट्टू मैंने देखा था, हाँ जी हाँ, हाँ जी। बहुत अच्छा फिल्म मेकर लगता है मुझे इस वक्त। जी। जी। तो मुझे अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज बहुत अच्छे लगते हैं। अभिषेक चौबे बहुत अच्छा लगता है। आनंद गांधी बहुत अच्छा लगता था। राही राज जिसने वो हम्म। तुम्बाड़ बनाई वो बहुत अच्छा है। इस वक्त औरतों का हम्म। वक्त है, लड़कियों का वक्त है, जिसने पायल कपाड़िया है, तो कई लड़कियां इस हम्म। वक्त, जिसने संतोष बनाई है, बहुत सारी फिल्में हैं इस वक्त नई, बहुत सारी हम्म। नई लड़कियां जो हैं, किरण राव है, जोया, जी। और रीमा है, बहुत सारे फिल्म हम्म। मेकर्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो हमें एक किसी को का नाम लूं, हंसल मेहता बहुत अच्छे हैं। कितने तो हैं, हम हम्म। कईयों का मैं नाम ले लूंगा तो कल मेरे को फोन आएगा आपके सामने कि तेरा मेरा नाम नहीं ले रहा था। तो मतलब बहुत जी। सारे हमारे इर्द गिर्द इस वक्त बहुत सारे। अविनाश अरुण एक है, थ्री ऑफ अस जिसने बनाई, हम्म। है ना, यंगर जी। फिल्म मेकर है, बहुत अच्छा है। हम्म। वसंत बाला है, बिल्कुल। नीरज किरवान है, हम्म। विक्रम मोटवाने हैं, कितने तो हम्म। हैं जो जी। जी। बहुत, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे। आप सर काफी आपकी लाइफ में अब ज्वाइन किया कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत देर से काम करना चाह रहे हैं और अभी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ? हाँ, है ना, एक फिल्म थी मेहरुनिसा जो बच्चन साहब के साथ और ऋषि कपूर साथ बनाने वाला था, नहीं बनी। किसी हम्म। वजह से बजट बजट तो हम्म। ऋषि कपूर तो मुझे आखिर दम तक बोलते रह गया तूने फिल्म नहीं बनाई। वो नाराज थे बहुत, और उनको हक भी था। बहुत खूबसूरत जी। आदमी थे, दिलचस्प हम्म। बहुत। तो वो रिग्रेट एक रह गया। वो कहानी है मेरे पास, स्क्रिप्ट है, वो बनाऊंगा किसी दिन। मैंने जी। कब बनाऊंगा वो मुझे पता नहीं। ऐसे ही दो तीन और कहानियां हैं जो बनाऊंगा। एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, द नवाब, द नौज गर्ल एंड द ईस्ट इंडिया ड्रग कंपनी। तो हम्म। वो लंबा सा एक शो है। आपका शो देखते हुए कोई 100 करोड़ देना चाहे तो दे दे, मैं बना लूंगा। थोड़ा महंगा है। तो मैं, इंशाल्लाह। बहुत सारी फिल्में हैं, मैं तो 3 फिल्में अभी एक के बाद एक बनाने वाला हूँ अगले साल। अगले साल मैं अच्छा। बनाऊं। मेरी स्क्रिप्टें हैं 3 जो बड़े दिनों से रखी हुई हैं, उनको मैं हम्म। बनाऊं। वापस जाना चाह रहा हूँ कुछ हद तक उन उस हम्म। वक्त जब मैं धारावी बनाता था, और जब मैं, कभी तो मैं भी जवान था ऐसा, उस वक्त का जो वक्त था, उसको फिर से रिकनेक्ट करूं उस नौजवान से जिसने धारावी बनाई थी, जिसने ये वो मंजिल तो जी। नहीं थी, जिसने मैं जिंदा हूं हम्म। बनाई थी, उस तरह का जो फिर कहीं और चला गया, तो उससे थोड़ी फिर से दोस्ती करूं उस लड़के से। जी। तो सर लखनऊ से बॉम्बे आप गए और अब वही घर है, तो वहां पे फैमिली फ्रेंड्स कौन है आपके? कहाँ पे? बॉम्बे में। बहुत है। ओ, हम्म। मैं तो जी। अब तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री एक अगर गांव है, तो मैं वहां पे घूमता हुआ चचा हूँ। जी। तो हम्म। जहां पे भी जाता हूँ तो वो, और चचा क्या हाल है? तो अब तो हम्म। जानते सभी हैं, पसंद सभी करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जो हम और सुभाष कपूर है, अनुभव सिन्हा है, अनुराग कश्यप है, बहुत सारे, बहुत बहुत लोग हैं, मतलब सौरभ शुक्ला है। अ, हम्म। अभी तो मानव भी बहुत अच्छा दोस्त है,
जितने ये 5 लड़के हमारे साथ, रजत कपूर है बहुत बहुत अच्छा दोस्त हमारा, यू नो, हम्म, बहुत 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 सारे दोस्त है ना। एक एक आदित्य भट्टाचार्य, आप नहीं जानते उसको, वो बार्सिलोना हम्म, चला गया, उसने एक फिल्म बनाई थी राख। अभी वो फिर से मेरे एक जी नया जो सीरीज में कर रहा हूँ उसमें है। मैंने एक नई जी सीरीज बनाई है समर ऑफ 77, वो भी सोनी पे है, वो खत्म हो गई मोरलेस। तो जी वो भी बहुत सारे दोस्त हैं। मतलब मकरंद देशपांडे है, आशुतोष गोवारिकर हम्म, है, कितने तो हम्म, दोस्त। सभी जो हम इर्द गिर्द, सईद मिर्जा तो अच्छा है, केतन मरता भाई है, कुंदन जी शाह गुजर, अजीज मिर्जा है, मंजुल सिन्हा हम्म, है, कि पुराने दोस्त हैं जो हम सब मिलते हैं अभी भी। ऐसा कुछ, हम्म, इस वक्त जो अपलॉज के जो हेड है समीर नायर, वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। वो मुझे जी टॉलरेट करते हैं मेरी बदतमीजियां। तो मैं तो मेरे बड़े सारे दोस्त मुझे बहुत टॉलरेट करते हैं, मैं हमेशा कुछ टेंट्रम करता रहता जी। और सर हम चंडीगढ़ बेस्ड हैं, चंडीगढ़ कैसा लगता है आपको? हूँ। बहुत साल मैं कई बार आता हूँ, जी बहुत आता। अभी लास्ट टाइम आपके फेस्टिवल में भी आया था मैं। हाँ जी हाँ जी बीना जी लाड गुप्ता ने जो किया था, हमारी एक बहुत अच्छी पुरानी दोस्त है बीना पॉल, वो क्यूरेटर थी उसकी। मैं आया था, हम्म तो अगली बार फिर जी बुलाएंगे, फिर आ जाओ। जी चंडीगढ़ बहुत तो, खूबसूरत शहर है, वो तो आपने सुन सुन के थक गए होंगे उसको। तो अभी कहते हैं रोबस्ट है, थोड़ा दिलचस्प जी लोग हैं। जी तो सर एनीथिंग एल्स फॉर आवर व्यूअर्स जो आप कहना चाहेंगे? देखिए तो ना, जी अच्छा लगे बुरा लगे, इंटरेक्ट करिए, बताइए। मैं तो उस पे हूँ, एक्स पे, जिसको पहले ट्विटर कहते थे। आप इंटरेक्ट कीजिए, कैसा लगता है आपको। अब मैं जी तो कहता हूँ लोगों को चीजें से इंगेज होना चाहिए। हम्म हम लोग फिल्में क्यों बनाते हैं? क्योंकि जबलपुर, जगदलपुर, जमशेदपुर, चंडीगढ़, जोधपुर, सब हम्म जगह के कुछ लड़का लड़की, यंग लोग, बूढ़े, चाचा चाची, वो देखें और कनेक्ट करें। उनसे हम जी कनेक्ट कर रहे हैं। पेशा भी है, प्रोफेशन भी है, पैसे भी हम कमाते हैं, ऐसा झूठ नहीं बोलते हमेशा, हम्म लेकिन कुछ कहना भी चाहते हैं, कुछ एक कनेक्ट भी करना चाहते हैं, कुछ एक। तो आप देखिए, कनेक्ट कीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप बहुत पसंद करें। हम्म आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप नाराज हो सकते हैं। मैं किसी का मतलब, हमारा हम कोई वो डिक्टेटर किसी मुल्क के तो है नहीं कि आप नाराज नहीं हो सकते और हम कुछ करें। आप बाकायदा नाराज हो सकते हैं। Looking forward to Tanaftu, sir, and for you to being back in Chandigarh. Lovely talking to you. Thank you so much, sir. थैंक यू।